नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार में आम चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में बैठक आज। बैठक में रूस के साथ युद्ध समाप्त करने पर चर्चा होगी। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। म्यांमार में आज आम चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 जनवरी और तीसरे चरण के लिए 25 जनवरी को मतदान होगा। म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की सरकार गिराने के 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हालांकि आज देश के 330 में से 102 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना था, जिसमें से 56 क्षेत्रों में वोटिंग रद्द कर दी गई। यहाँ 6 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय विधायिका के दोनों सदनों तथा राज्य और क्षेत्रीय विधानसभाओं में 1100 से ज्यादा सीटों के लिए 5000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आंग सान सू की चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021 के तख्ता पलट के कारण म्यांमार में हुए संघर्ष में अनुमानित 90,000 लोग मारे गए हैं और 35 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। ताइवान में कल रात पूर्वोत्तर शहर यिलान के निकट तेज भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 दर्ज की गई। इसके झटके पूरे देश में महसूस किए गए। ताइपे सरकार ने बताया है कि किसी बड़े नुकसान के कोई समाचार नहीं है। कुछ जगहों इमारतों पर मामूली नुकसान हुआ है। इससे पहले वर्ष 2016 में दक्षिणी ताइवान में भूकंप से 100 से अधिक लोग और 1999 में 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। पूर्वी इटली के सिसिली में ज्वालामुखी माउंट एटना में एक बार फिर विस्फोट से लावा और राख निकल रही है। इससे ताओरमिना शहर पर राख गिर रही है। माउंट एटना यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। पश्चिमी ग्वाटेमाला में एक यात्री बस के गड्ढे में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हैं। इनमें 11 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। जापान में बर्फीले मौसम के कारण एक एक्सप्रेसवे पर 67 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हो गए। गुन्मा प्रांत की पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना टोक्यो से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित कानेत्सु एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की टक्कर से शुरू हुई। दुर्घटना स्थल पर लगी आग की चपेट में 20 वाहन आ गए। किर्गिस्तान में पिछले 3 महीनों से फंसे उत्तर प्रदेश के 9 लोग सुरक्षित घर लौट आए हैं। अन्य 3 लोगों के अगले सप्ताह लौटने की उम्मीद है। ये सभी पीलीभीत के रहने वाले हैं। पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आरोप है कि पीलीभीत शहर में एक रोजगार एजेंसी ने उन्हें विदेश में नौकरी का लालच दिया था और उनसे 2.5 लाख रुपए लिए थे। इसका खुलासा किर्गिस्तान में फंसे 12 लोगों में से एक रोहित के वीडियो से हुआ था। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सफाई के लिए किश्तवाड़ और डोडा जिले में अभियान तेज कर दिए हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस समय 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में छिपे हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी अस्थायी शीतकालीन ठिकाने तलाश रहे हैं। इसे देखते हुए सेना ने ऊंचाई वाले और बर्फीले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। दुनिया भर की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं। दोनों नेता 20 सूत्री शांति योजना और संभावित अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन प्रशासन समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ मिलकर लंबे समय तक चलने वाली योजना पर काम कर रहा है। फ्लोरिडा जाते समय ज़ेलेंस्की ने कल कनाडा के हैलिफैक्स में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कार्नी ने यूक्रेन के लिए 1 अरब 82 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नई आर्थिक सहायता की घोषणा की। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कल हवाई हमले किए। इन हमलों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली बैठक से पहले उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से युद्ध में है। श्री पेज़ेश्कियन ने देश के शीर्ष नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में कहा कि ये युद्ध 1980 के दशक में इराक के साथ ईरान के घातक युद्ध से भी ज्यादा बुरा है, जिसमें दोनों तरफ 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जून में 12 दिन के ईरान पर हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों में लगभग 1100 ईरानी मारे गए, जिनमें वरिष्ठ सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक थे। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में इसराइल में 28 लोग मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लापता लोगों के परिवारों ने कल क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्थिति को गंभीर मानवीय संकट बताया और कहा कि लंबे समय से सूचना न मिलने के कारण लापता व्यक्तियों के परिवार वाले मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये मुद्दा केवल व्यक्तिगत क्षति का नहीं बल्कि मानवाधिकारों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कानूनी शासन से संबंधित व्यापक चिंताएं भी पैदा करते हैं। स्थानीय संस्थानों द्वारा उनकी अपीलों पर ध्यान न देने का दावा करते हुए परिवारों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। ब्रिटेन के युवाओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा सवैतनिक गैप ईयर की पेशकश की जाएगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को सैन्य जीवन से परिचित कराना है। सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च में शुरू होने वाली ये योजना प्रतिभागियों को सेना, रॉयल नेवी तथा रॉयल एयरफोर्स में 1 वर्ष प्रशिक्षण और काम करने का अवसर प्रदान करेगी। शुरुआत में लगभग 150 लोगों की भर्ती की जाएगी। रुचि के आधार पर इस योजना को 1000 से अधिक युवाओं के लिए बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान ने पहली बार कंधार के अनारों का निर्यात कतर को किया है। ये अफगानिस्तान के कृषि उत्पादों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खेप में लगभग 20 टन अनार विदेशी खरीदारों तक पहुंचाने की ये पहल अफगान उत्पादकों की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है। नेपाल में शुक्रवार से शुरू हुआ दूसरा इच्छकामना संतरा उत्सव खाने के शौकीनों को स्थानीय खाना और मुगलिन के मशहूर संतरे चखने के लिए आकर्षित कर रहा है। बागमती प्रदेश के मुगलिन बाजार में आयोजित उत्सव का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देना है। चितवन इंडस्ट्री एसोसिएशन इच्छकामना कमेटी के अध्यक्ष रामहरि कंडेल ने बताया कि संतरा उत्सव घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। महिला क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत 5 मैचों की श्रृंखला पहले ही 3-0 से जीत चुका है। श्रृंखला का 5वां मुकाबला मंगलवार को इसी मैदान पर होगा। शुक्रवार के मैच में भारत ने मेहमान टीम को 8 विकेट से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार में आम चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में बैठक आज। रूस के साथ युद्ध समाप्त करने पर चर्चा होगी। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।